आईपीएल एक अनिश्चितताओं का खेल है। एक ऐसा खेल जिसके बारे में प्रिडिक्ट करना बेहद मुश्किल होता है। गुजरात टाइटंस, जिसे बताया जा रहा है कि प्लेऑफ के लिए 99% वो क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा समीकरण बताएंगे जो आपका भी दिमाग हिला करके रख देगा और हम आपको बताएंगे कैसे गुजरात टाइटंस अभी भी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो सकती है। गुजरात टाइटंस वर्तमान में 12 मैचों में 8 जीत और 16 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 पर है। पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में है। नेट रन रेट भी शानदार है, प्लस 0.551 का प्लस में है, पॉजिटिव में है। बावजूद इसके कैसे गुजरात टाइटंस प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी, सुनने में थोड़ा अजूबा लगेगा, लेकिन आप ध्यान से सुनिए और समझिएगा तो आप जरूर समझ जाइएगा कि गुजरात टाइटंस अभी भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं किए और कैसे वो इस रेस से टॉप 4 से बाहर हो सकती है। तो चलिए हम आपको पूरा समीकरण बताते हैं। तो इस समीकरण का सबसे पहला स्टेप यही होने वाला है कि गुजरात टाइटंस मान लेते हैं कि अपने बाकी दोनों मुकाबले हार जाती है, कोलकाता नाइट राइडर्स से भी हार जाती है और चेन्नई सुपर किंग्स से भी हार जाती है, तो गुजरात टाइटंस गुजरात टाइटंस टोटल 16 पॉइंट्स पर ही रह सकेगी। तो गुजरात टाइटंस दोनों मुकाबले हार चुकी है। अब हैदराबाद के जो मुकाबले हैं, एक है चेन्नई सुपर किंग्स से, एक है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। हैदराबाद मान लेते हैं कि दोनों मुकाबले जीत लेती है, चेन्नई को भी हरा देती है, आरसीबी को भी हरा देती है, तो हैदराबाद की टोटल हो जाएंगे 18 पॉइंट और ये क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन जाएगी। उसके बाद पंजाब किंग्स के भी अभी 2 मुकाबले बचे हैं, आरसीबी से, लखनऊ से। मान लेते हैं कि पंजाब किंग्स भी लखनऊ को भी हरा देती है और आरसीबी को भी हरा देती है और पंजाब किंग्स के टोटल पॉइंट हो जाएंगे 17 और ये भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी 17 पॉइंट्स के साथ। तो 2 टीमें पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद अभी तक प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। सबसे आसान रास्ता है राजस्थान रॉयल्स के लिए, जिसके 3 मुकाबले बचे हैं, तीनों मुकाबले जीतो और 18 पॉइंट्स के साथ बहुत आसानी से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाओ। तो तीसरी टीम बन जाएगी राजस्थान रॉयल्स की, जो कि प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं अपने तीनों मुकाबले जीत करके और 18 पॉइंट्स के साथ। तो 3 टीमें अभी तक क्वालिफाई कर चुकी है, 2 18 पॉइंट्स के साथ और 1 17 पॉइंट्स के साथ। एक चौथी टीम बची है, तो चौथी टीम में या तो आरसीबी बचती है या तो गुजरात टाइटंस बचती है यहाँ पे। और इसमें कमाल की बात ये, चूंकि हमने आरसीबी को भी दोनों मैच हरवा दिया है, आरसीबी के जो 2 मुकाबले हैं पंजाब से हैदराबाद से, हमने पंजाब को भी जितवा दिया तभी वो क्वालिफाई की, हमने हैदराबाद को भी जितवा दिया तभी वो क्वालिफाई की और आरसीबी दोनों मुकाबले हार करके 16 पॉइंट्स पर रह जाती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि आरसीबी का जो नेट रन रेट है वो प्लस 1.053 का है, तो साफ है कि ये गुजरात टाइटंस से मच बेटर है। तो आरसीबी वो चौथी टीम बन जाएगी, चौथे नंबर पर सही, लेकिन आरसीबी फिर वो टीम बन जाएगी जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और गुजरात टाइटंस 16 पॉइंट्स होने के बावजूद, 8 मैच जीतने के बावजूद इस प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। तो इसलिए आईपीएल में और इस पॉइंट्स टेबल में कुछ भी प्रिडिक्ट करने से पहले एक बार इस समीकरण को जरूर समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बड़े से बड़े धुरंधर आते हैं और बोलते हैं कि ये टीम क्वालिफाई करेगी, वो टीम क्वालिफाई करेगी, मतलब हवाओं में वो दावे किए जाते हैं। लेकिन जब आप उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जब आप उस समीकरण को समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ आएगा कि क्यों किसी टीम को 8 मैच जीतने के बाद भी उसे क्वालिफिकेशन का टैग नहीं दिया जाता है। तो आपको समझ में आएगा कि आरसीबी को क्यों रन रेट है प्लस 1 पॉइंट समथिंग होने के बावजूद, 16 पॉइंट्स के बावजूद उसे क्वालिफिकेशन का टैग नहीं मिला है। उसका कारण यही समीकरण है जो भी हमने आपको समझाया। तो अभी कुछ भी संभव नहीं है, अभी कुछ भी ये निश्चित नहीं है कि गुजरात टाइटंस बाहर हो सकती है, आरसीबी बाहर हो सकती है, कौन पहुंचेगी कौन नहीं पहुंचेगी। अभी टॉप की जो 7-8 टीमें, सिर्फ 2 टीमें एलिमिनेट हुई है, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, और बाकी जो 8 टीमें हैं उन 8 टीमों के लिए खुला दरवाजा है। मुश्किल है 8वें नंबर के लिए, मुश्किल है 7वें नंबर के लिए, मुश्किल है जो टॉप की 6 टीमें हैं उसके लिए ज्यादा आसान है, जो टॉप की 4 टीमें हैं उसके लिए और ज्यादा आसान है, लेकिन हो कुछ भी सकता है। कैसा लगा आपको ये समीकरण, कमेंट कीजिए और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए हमें फॉलो कर ले राजस्थान स्पोर्ट्स को।